अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और गर्दनी बाग में ही आपको 7वां चरण शिक्षक बहाली सीटेट बीटेट क्वालिफाइड दिख रहे होंगे। कल इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। अभी मजिस्ट्रेट साहब खान साहब आए हुए थे, तो बैठने से भी अब लोग रोक रहे हैं। गर्दनी बाग में जो भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोगों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है। जब तक विधानसभा सत्र चलेगा तब तक अब यहाँ बैठना भी सुनिश्चित नहीं है। अभी हमारे भी जो भी महिलाएं हैं, कल आपको भी लाठी लगा, जैसा कि मैंने देखा आप लोग को भी लगा। एक बात बताइए, कल लाठी खाने के बाद भी आप लोग को डर नहीं लगा? मैं बड़े लोगों के निचाई से वाकिफ हूँ। मैं बड़े लोगों के निचाई से वाकिफ हूँ। दुनिया में बड़ा मुश्किल है तेजस्वी होकर तेजस्वी बनना। हम लोग लाठी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों की इसमें जान है, जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस टूटेगी तब तक आस रखेंगे और लड़ते रहेंगे। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आए हम लोग। हाँ भैया। इस रामी समस्तीपुर से आए हुए हैं सर। कल आप लोग के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, फिर भी आज डटे हुए हैं। पिछले 1-1.5 महीना से लगातार आप लोग का आंदोलन चल रहा है। अब कितना दिन चलाना है? सरकार नहीं सुनने वाली है। देखिए सर, क्या सरकार लगता है सरकार सुनेगी? जी सर, कोशिश तो वही है और आंदोलन जो होता है वो सरकार को सुनाने के लिए ही होता है। और आपने बोला कि हम लोग को डाक बंगला पे जो एक बार नहीं 2 बार हम लोग को लाठियां से पीटी गई, महिला हो पुरुष हो जितने अभ्यर्थी सबके साथ। सरकार की अगर मंशा है कि हमारे देश की जनता अगर शिक्षित ना हो, जागरूक ना हो, तो हमें डाक बंगला चौराहे पे ही जैसे हम लोग खड़े थे या बैठे हुए थे तो निहत्थे लोगों पे वो अंधाधुंध गोलियां चलवा देना, हम लोग को गोलियां चलवा के धून दिया जाए, हम अपना प्राण समर्पित करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कब तक हम लोग को पीठ पे वार कर रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है वो आए और इसी सिपाही को कहे कि वो राइफल निकाले और हम पे गोलियां चलवा दे, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। अगर आप बहाली ना देने में अगर सक्षम है तो आप नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को जान ले लीजिए, हम जान देने के तैयार। लेकिन अगर जब तक बहाली नहीं आएगी तब तक हम लोग स्थल छोड़ने वाले नहीं हैं। बहाली नहीं आएगी तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं। मैडम, आपके ऊपर कल मैं खुद देखा कि आपको प्रशासन घसीटते हुए ले जा रही थी। महिला कांस्टेबल नहीं था, पुरुष कांस्टेबल था। हमने प्रश्न भी उठाया वहां पे, उनसे मजिस्ट्रेट साहब से प्रश्न भी उठाया कि भैया आप पुरुष कांस्टेबल से महिला कांस्टेबल को क्यों पिटवाए और क्यों उनको पकड़वाए? फिर भी आपको डर नहीं लग रहा है कि अभी भी आप यहाँ पहुंच गई? सर, अब क्या बचा हमारे पास? सोचिए कि हम अपना हक मांगने के लिए आए थे, हमें घसीट करके बाल खींच करके मेरा दुपट्टा तक मतलब जैसे तैसे करके इस तरीके से लेके जा रहे थे, जबकि आप लोग खुद दिखाए थे कि मैं वहां से भागने का भी कोशिश मेरी तरफ से नहीं था। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं तो आप इस तरीके से जानवरों की तरह हम लोग के साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं? उनका साफ साफ कारण था, चलो मैं बताती हूँ कि तुम क्या की हो। वो तो पता नहीं कैसे उनको क्या हो गया, मतलब 4-5 हम लोग फीमेल थे और हम लोग अपनी मांग को उसी तरीके से रखते रहे कि हमें डर नहीं लगता है क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया है। अगर शर्म आनी चाहिए ना तो नीतीश कुमार जी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप जिन बेटियों को रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से। इज्जत उसका तार तार किया गया है। आखिर एक लड़की के लिए इसे बढ़ के कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारी गलती कहाँ है? इज्जत अगर गया है तो वो बिहार का गया है। और अभी भी मैं अल्टीमेटम देती हूँ कि 19 तारीख तक शीतकालीन सत्र है ना, आपके पास मौका है, वरना हम तो इस तरीके से मतलब घर से बेघर हो चुके हैं कि आप डाक बंगला पे मारिएगा तो गर्दनी बाग, यहाँ से मारिएगा तो विधानसभा, वहाँ से हटाइएगा तो सचिवालय, वहाँ से हटाइएगा तो कारगिल चौक, उससे भी ज्यादा कीजिएगा तो शिक्षा मंत्री का आवास, मोहब्बत मंत्री के आवास पे जा करके और उनको दिखाएंगे कि सर आपके मोहब्बत के इंतजार में हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों का गुलाब सूख गया, लेकिन आपका कलेजा नहीं पसीजा। आप उसका कांटा हमें क्यों चुभाए? आखिर हम तो आपको गुलाब देने आए थे ना, आप उस मोहब्बत को तो कबूल किए होते। और अगर उससे भी आप नहीं मानिएगा ना तो हम अभ्यर्थी हारने वाले नहीं है, ये आपको भी पता है। हम अल्टीमेटम देते हैं और जो कल नजारा था ना उसके लिए मैं एक बार फिर से आह्वान करती हूँ 7वें चरण के सारे वीर योद्धाओं से कि तुम सब वीरों और वीरांगनाओं को एक बार फिर से पटना की धरती पुकार रही। तुम सब वीरों और वीरांगनाओं को पटना की धरती पुकार रही। निकलो प्रण करके तुम घर से कि नियुक्ति तुम्हें पुकार रही, नियुक्ति तुम्हें पुकार रही। इनके आंखों में देखिए आंसू भरा हुआ है। कल इन्हीं के साथ बर्बरतापूर्ण प्रशासन के द्वारा किया गया, फिर भी आज गर्दनी बाग में आई हुई है अपनी मांगों को लेकर। देख सकते हैं, आंख में एक बार जूम कीजिएगा,
यहाँ देख सकते हैं सबके आंख में एक आशा की किरण है कि शायद हम लोग को मिल जाए। 3 साढ़े 3 साल से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आ, पिछले 22 तारीख वाला में अगर मैं बात करूं तो आपको पीटा गया था, फिर भी आप कल आगे थे, आज फिर आ गए हैं। तो भैया आप लोग शिक्षक हैं या फिर बहादुर योद्धा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सर हम लोग का एक ही मांग है, एक ही उद्देश्य है, प्राइमरी नोटिफिकेशन 7वां चरण, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं सर। और लाठी मार रहा है तो ये हमारी कमी नहीं है सर, सरकार की नाकामी है। अगर आप समय पे बहाली निकाल देते तो हम लोग आज रोड पे नहीं होते, स्कूल के बोर्ड पे होते। आपकी सही शिक्षा नीति नहीं है, इसीलिए हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। अगर सही रहते तो हम स्कूल चले जाते अभी तक। और आप लोग ऐसे ही मार रहे हैं, हम लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं पटना में। जब अगले बार विधानसभा का चुनाव होगा, अपने अपने गांव में हम लोग रहेंगे तैयार। जैसे हम लोग को मार रहे हैं ना सर, हम लोग याद रखेंगे किस तरह से मारा जाता है। आप क्या कीजिएगा वहाँ? हम लोग उसको गुलाब फूल का स्वागत करेंगे, आइएगा वोट मांगने। चलिए, ये लोग भी गुलाब लेकर तैयार रहेंगे जब विधानसभा के इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन में या तो हमारी मांगों को मांगा जाए और नहीं तो गुलाब लेकर हम लोग भी स्वागत में खड़े एक रहेंगे। बात, गुलाब फूल में ना फूल भी होता है और कांटा भी होता है। जब हमारा काम नहीं होगा ना, वही गुलाब फूल कांटा का चुभेगा। अच्छा, मतलब फूल में से कांटा चुभेगा उनको, कहने का मतलब यही हुआ। मेरा दर्द नहीं जब तक देखिएगा सर, कैसे होगा। 7वां चरण के लिए हम लोग गुलाब फूल लेके आते हैं कि हमारा प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कीजिए। जब हम पर लाठी चार्ज किया जाता है तो आप कैसे अपेक्षा रखते हैं कि विधानसभा, अगले विधानसभा में जाइएगा तो फूल से स्वागत करेंगे, कांटा के साथ स्वागत करेंगे। चलिए भैया, अच्छा एक बात बताइए, मेरा लास्ट प्रश्न होगा कि शीतकालीन अभी मतलब विधानसभा सत्र जो चल रहा है, इस विधानसभा सत्र में कोई उम्मीद है, कोई आशा की किरण अभी नजर आ रही है आपको? देखिए सर, जिस प्रकार से सरकार एक से अपेक्षा है। सुनिए, जिस प्रकार से अगर किसी पिता का युवा बेटा मर जाता है और उनका भरोसा टूट जाता है, कंधा टूट जाता है, उसी तरह से एक युवा के सपनों का मर जाने से उसका कंधा टूट जाता है। तो हम लोगों को अभी भी उम्मीद है कि हाथ जोड़ के विनती है कि सरकार हमारी इस याचना को सुन लें, नहीं तो जंग का ऐलान हो ही चुका है, अब ये महाजंग का ऐलान होने वाला है। आगे फिर से आंदोलन बढ़ाने की मतलब आप लोग की रणनीति? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। इससे हम लोग विधानसभा इस बार घेरने वाले हैं। सरकार जो भी कर ले, पर हम लोग हारने वाले नहीं हैं। कोई डेट भी आप लोग जारी किए? सर अभी तो हम लोग 19 तारीख तक उनको अल्टीमेटम दिए हैं, क्योंकि हम इस तक अल्टीमेटम दिया गया है। जी, हम लोग वही सोचे कि जैसे कि बीजेपी कल विधानसभा को स्थगित करवा दी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार के लिए एक निंदनीय बात है, उनको सोचना चाहिए आखिरकार विधानसभा क्यों नहीं चला। हमें लग रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जो विधानसभा को स्थगित करवा दिया गया होगा, और मुद्दा था वो शिक्षा का। तो ये जो बिहार सरकार, उनको शर्म आनी चाहिए। भैया इनका एज देखिए, ये कितने साल सर्विस करेंगे? बताइए। अगर बार बार इनको सिर्फ आश्वासन मिलेगा तो कै साल ये नौकरी बेचारे करेंगे? देख सकते हैं। आई जो है सर, ये महाआंदोलन है। और जब सरहद पर सैनिक जाता है ना, तो हम लोग का ये बिहार का शिक्षा 7वें चरण का जो है शिक्षक बनने के लिए यही सरहद है। तो कौन सरहद के इस पार है, कौन अभी सरहद पे आप लोग हैं, एकदम सरहद पे, बॉर्डर पे दम लड़ाई लड़ना है। जब तक हम लोग सामने वाले को मारते नहीं है, अपने हक को नहीं लेते हैं, तब तक वापस नहीं आना। बिल्कुल नहीं हो, जब तक हम विजय नहीं करेंगे तब तक हम घर वापस नहीं जब जाएंगे। तक विजय नहीं तब तक वापसी नहीं। बिल्कुल वापस नहीं, बिल्कुल। जब तक न्याय मिलने वाला नहीं है सर। या देख सकते हैं कि तमाम मांगे वही है, 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली, विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन या फिर एक कट अपडेट जारी कर दिया जाए। कल यही लोग थे जो वहाँ पे गोलंबर पे अपने तरीका से प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठी बर्बरतापूर्ण चार्ज किया गया। पुरुष पुलिस कांस्टेबल के द्वारा महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया, दिव्यांग के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें एक दिव्यांग रो रहे थे। कल मैंने भी देखा, पूरा भारतवर्ष ने देखा। सरकार को शायद इस पे कुछ संज्ञान लेना चाहिए, कुछ न कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए। काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब शायद कुछ कर दे सरकार, यही अपेक्षा है, उम्मीद है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। धन्यवाद।